हुआ कि अपने स्कूल से प्री प्राइमरी कक्षा के जो बच्चे हैं और जो मिडिल स्कूल के जो प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं उनका स्कूल पूरी तरह से टूट चुका है। और इसके अलावा जो बॉयज़ स्कूल है विजय सिंह का जो बॉयज़ स्कूल है, हायर जो क्लासेस है उनकी भी जो कक्षाएं हैं आधा स्कूल उनका भी टूट चुका है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे ले जाने को लेकर जो बार बार प्रयास किए जाते हैं और ऐसे बीच में इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो सवालिया निशान यहाँ पर लगता है प्रशासन की कार्य। और आखिर क्यों लॉकडाउन के बीच में जो स्कूल है इस तरह से तोड़ा गया, क्यों इन बच्चों को बिना बताए जो स्कूल प्रबंधन है उनके बिना बताए इनके अभिभावकों को जो स्कूल है वो तोड़ा गया, इससे जानकारी जरूर लेंगे, बातचीत करेंगे आप। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें शिमला में यहाँ पर मंडी के विजय सिंह स्कूल के जो बच्चे हैं और एसएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर मौजूद हैं और विरोध जता रहे हैं अपने मुंह पर कालिका की लगाकर उनका भविष्य बर्बाद ना हो। तो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऐतिहासिक जिमनान में छोटे छोटे बच्चे के साथ बड़े बच्चे दोनों साथ साथ जो टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो है बच्चों से छोटे बच्चे से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे आपका नाम क्या है और आप आज यहाँ क्यों आए? क्या आज क्यों आए? आपके स्कूल को क्या, आपका स्कूल कहाँ है और आपको किसी को आपके स्कूल में आपको पता ही नहीं कि आपका स्कूल कहाँ चला? योगी और योगी जोगिंद्र बच्चे हैं बच्चों से और उनसे जानते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर और भी छात्र हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अपना नाम बताओ सबसे पहले और आज आप शिमला पहुँचे हैं, मुझे सारी पत्री बांधी है। मेरा नाम पंकज चौहान, मैं 12वीं आज आप आज यहाँ पर कौन कौन है आपके साथ? और जैसा कि आपको अभी अवगत होता है कि हमारे स्कूल को तोड़ दिया गया है और बहुत बच्चे हैं जगह पे आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो वो अच्छा, कब लगा आपको पता कि आपका जो स्कूल है वो ऐसे तोड़ दिया है? और कॉम्प्लेक्स बना जा रहा है, ये तो बहुत गलत है। तो अब इस बारे में हम संज्ञान में अच्छा, क्या क्यों हुए थे आप? इस बारे में अब देखेंगे कि हाई कोर्ट में इसके बारे में हमारी क्या। अच्छा, और आपने देखा स्कूल ही नहीं आपका तोड़ ही दिया। सब ये घटना हुई और जब लॉकडाउन था सभी अच्छा जी, कुछ और जो बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं वो भी हमारे साथ विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में और जब ये कार्यवाही होती है तो हम देखते हैं कि हम जब पहुँचते हैं तो हमारे स्कूल में एक बताया कि एक दिन का कार्य चल रहा से एग्जाम देने है और बड़ी बड़ी टीवी की चादरों से है तोड़ दिया गया है। आपको आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास? बहुत सारी मशीनें ट्रैक्टर वगैरह क्या है एग्जैक्टली क्या है आपके स्कूल का नाम, क्या हुआ, खड्डा खोदा जा रहा है और स्कूल को मात्र 18 घंटों में प्राइवेट वहाँ के ठेकेदार ने तोड़ दिया और वहाँ पर हमारे सारा का जो और हमें जब अगर हमें इस बात की जरा सी मालूम होती और हमारे स्कूल विद्यालय की एक दिन के लिए नहीं शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्या स्कूल टीचर ने या किसी ने आपको बताया कि क्यों इस तरह हमारी क्लासेस तो हम तो बॉयज़ स्कूल से हैं और बाकी जो प्राइमरी आपको बच्चे हैं जैसे एक दिन जब आप स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर जो बिल्डिंग है वही वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ में आपको वैसे वो भी हमारे साथ और सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आप बताइए कि क्या ये पूरा घटनाक्रम है और आज यहाँ शिमला पहुँचे हैं। अगली 15 तारीख से स्कूल खुलने एसएमसी का निश्चित हुई थी। तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे अब कहाँ बैठे हैं, उनकी सरकार को सोचना चाहिए ये बच्चे अब कहाँ बैठे और साथ साथ प्राइमरी स्कूल जो वहाँ पे पार्किंग मल्टीपर्पज़ पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। इसमें आप क्या करेंगे? ये जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम सभी बच्चे भी घर में थे और पेरेंट्स भी घर में थे, तो ना
तो बच्चों को पता था कि स्कूल में ऐसा हो रहा है, ना पेरेंट्स को पता था। उन्होंने वहाँ पर 10 फुट ऊंची दीवार लगा करके स्कूल को तोड़ दिया और 18 घंटे में ऐसा कहा, उनकी स्टेटमेंट है कि हमने 18 घंटे में स्कूल को तोड़ के उसका सामान भी सही ठिकाने पे लगा दिया। एग्जैक्टली कब ये जो स्कूल है उसे तोड़ा गया और आपको कब पता चला कि स्कूल तोड़ दिया गया है बिना किसी जानकारी के? ये हमारे को पता लगा आज से लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। उस टाइम पता लगा कि स्कूल तोड़ने जा रहे हैं और सभी बच्चे घर में थे और हमारे को भी बाद में किसी का फ़ोन आया कि आपका स्कूल जो है तोड़ दिया गया है। फिर हमारे को उस फ़ोन के आधार पर ही देखना पड़ा कि स्कूल में क्या हो रहा है। जब हमने देखा तो हमने स्कूल की बिल्डिंग को उखाड़ दिया था और सभी वहाँ से सामान जो था वो उठा के कहीं ऐसे जैसे दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया था। जी जी तो फिर जी बोलिए। फिर ऐसा हमारे को ऐसा बताया गया कि यहाँ पर जो है मल्टीपर्पज़ पार्किंग बनेगी और आपको स्कूल के हमने कहा कि हम बच्चों को कहाँ बिठाएंगे। ये तो कोरोना काल के समय में कुदरती स्कूल बंद थे, इसलिए हमने सड़कों पर उतर करके धरना देना पड़ा। और इसके बीच में भी जैसे स्कूल खोले तो बड़े बच्चे जो प्राइमरी से अपर क्लासेज हैं 8 से क्लासेस जो हैं उनके बच्चों ने भी स्ट्राइक की। फिर हम उनके साथ आए, बच्चे पहले आगे दौड़े और हम भी उनके साथ दौड़े और फिर आज जो है हम इसी चक्कर में हम कोर्ट के चक्कर में आज शिमला पहुंच गए। हमने इसके रिगार्डिंग पहले से बहुत ज़्यादा कोशिश करी, हर एक जगह सबको लेटर दिए, सीएम को दिए और प्रधानमंत्री को भी लेटर भी भेजा, गवर्नर को भी लेटर भेजा, लेकिन हमारे को किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए हम बाद में फिर हाई कोर्ट के पास आए। फिर आज हमारे हाई कोर्ट में इस बारे में सुनवाई थी तो हम बच्चों के साथ में बच्चे भी हमारे साथ बोले कि हम भी साथ में जाएंगे, क्योंकि अब हमारे को पढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। एक तो पहले ही लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और अब जब स्कूल लगेंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। सरकार की शिक्षा विरोधी जो नीतियां इसी वजह से छात्र विरोधी जो नीति है और शिक्षा के मंदिर पर जो सरकार ने मंत्रिमंडल ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कमीशन के रूप में चुनावी चंदे के जो मामला चल रहा है, जो शिक्षा के अधिकारों के लिए सरकार का वेलफेयर स्टेट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को मूलभूत जो शिक्षा का अधिकार है वो मिले। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का स्कूल माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी मंडी में लगातार तोड़ा जा रहा है, चुनावों में लगातार तोड़ा गया। कोई भी प्रशासन वहाँ पे जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की जो पालना है वो कौन करवाएगा? माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश शिमला में बैठे हैं, उन्होंने कोई आदेश अगर पारित किए हैं, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि चुनावों में हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करके जो घूम रहे हैं वो पहले स्कूल को बचाए। ये छोटे बच्चे अपने न्यायालय में मुकदमे हेतु गाड़ियों में वहाँ से अपने आप स्वयं की गाड़ी करके खर्चा बहन करके वहाँ से आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल प्रदेश के उन लोगों का जो इन छोटे छोटे बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए जो इनको तरह तरह से मदद कर रहे हैं। और मैं आप सबके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो छोटे बच्चों की जो सराहनीय मुहिम है, जो मंडी के नेताओं को, हिमाचल प्रदेश के नेताओं को स्कूल बचाने के लिए आगे आना चाहिए था। विभागों के जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, शिमला में जो अधिकारी बैठते हैं जिन्होंने स्कूल बेचा, जिन्होंने शिक्षा के मंदिर की जमीन जो है हस्तांतरण किया, गलत तरीके से किया, तो एसएमसी को भरोसे में नहीं लिया गया है। स्कूल प्रबंधन समिति यहाँ बैठी है, ये जगह जगह जा रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के पास आ जाए हैं। आपको एक छोटी सी बात, आज माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग सभी लोग मौजूद थे और माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के जो अधिवक्ता है, सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने वहाँ पे दलील दी कि वहाँ पे स्कूल वो बना रहे हैं और लगभग स्कूल का कार्य जो है वो पूरा होने जा रहा है। ये सभी बच्चे वहाँ थे, सारे लोग वहीं थे। आपको बताना चाहूंगा वहाँ पे कहीं कोई स्कूल नहीं बनाया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने उनको याद दिलाया कि आपने 28 तारीख को भी यही कहा था, आप वो फोटो दिखाएं कि स्कूल कहाँ बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय चिंतित है बच्चों की शिक्षा के अधिकारों के लिए, माननीय उच्च न्यायालय बिल्कुल चिंतित है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के न्यायालय के अंदर जो न्यायालय में लोगों की सही बात को बताने के लिए जो न्यायालय में वहाँ पे न्यायिक अफसर जो लगाए गए हैं, जो न्यायिक जो वहाँ पे अधिवक्ता जो लगाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो छोटे बच्चों की मदद करें। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो बच्चे अपनी बात नहीं उठा सकते, जो बच्चों के पास अपने मुकदमा लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं है, जिन बच्चों की शिकायतों पर, अर्जियों पर, शिकायत पत्रों पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उन बच्चों की आवाज को कौन बचाएगा? किसको बचाने के लिए आगे आना चाहिए? सरकार पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी का कार्य कर रही है और ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिलों में जितनी भी प्राइम लोकेशन पे लैंड है जहाँ भी सरकारी स्कूल है, उन सब पे ठेकेदारों की नजर है, क्योंकि ठेकेदारों ने चुनावी चंदों में चुनावी चंदा देकर ये रैलियां ऐसे
नहीं हो जाती, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च किया जाता है, वो करोड़ों रुपए यही स्कूल से निकाला जाएगा। ये दलील सरकार की कि सरकार मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाकर उसके बैक साइड में स्कूल बनाएगी। देखिए, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के स्कूल के मंदिर के 700 मीटर तक किसी भी प्रकार का कोई भी जो है स्कूल नहीं हो सकता। जहां पार्किंग होगी, जहां मल्टी कॉम्प्लेक्स होगा, जहां शराब का ठेका होगा, जहां सिनेमा होगा, वहां स्कूल नहीं हो सकता। तो स्कूल को खत्म करने का जो षड्यंत्र हिमाचल सरकार का, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल का जो तुगलकी फरमान है, ऐसा फरमान उनको नहीं लेना चाहिए। वो सभी लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, आज उनके पास पैसा है क्योंकि उनको सैलरियां, भत्ते उनको मिल रहे हैं सरकारी खाते से, लेकिन गरीब लोगों के बच्चे वहां स्कूल में पढ़ते हैं, झोपड़पट्टी के बच्चे वहां पे स्कूलों में पढ़ते हैं, और उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी है। अपने लिए महंगे महंगे हेलीकॉप्टर खरीदना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना और सरकारी जमीन को बेच देना, क्या ये सरकार का कार्य है? इसको पूछने के लिए हम आज क्या हुआ, हाईकोर्ट आप गए तो क्या किस तरह की वहाँ पर दलील सुनी और अगली डेट कब रखी? जी बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से 28 तारीख को ये मामला जो है पहले लगा था। 28 तारीख को श्री त्रिलोक चौहान जी और ज्योत्सना रिवाल दुआ जी की कोर्ट में यह मैटर लगा था, जिसके बाद इसको क्लब कर दिया गया है PIL के साथ। और PIL वाला जो मैटर है वो, ये दोनों मैटर माननीय उच्च न्यायालय ने आज, क्योंकि जैसा कि सभी अधिवक्ताओं के द्वारा जो स्कूल प्रबंधन समिति के अधिवक्ता है, उन्होंने वहाँ पे अपनी बात रखी है और अपनी बात में उन्होंने बताया कि वहाँ पे गैर जिम्मेदारी से सारा कार्य जो है अनैतिक तरीके से ठेकेदार वहाँ पे कार्य कर रहा है, जो ठेकेदार कंपनी कार्य कर रही है, DKS के कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो कार्य जो है गैर कानूनी किया जा रहा है। तो उच्च न्यायालय में वो उनको समन हुए हैं, नोटिस हुए हैं, पार्टी है वो, क्या उनको वहाँ पे कार्य जो है करना चाहिए? फिलहाल जब तक हमारी यही मांग है, मीडिया के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से, सरकार से भी दोनों हाथ जोड़कर सबकी बच्चों की हमारी ये एक मांग है कि जब तक न्यायालय में मामला जारी है, जब तक न्यायालय में मामला चल रहा है, तब तक कार्य ना किया जाए, क्योंकि न्यायालय इसमें क्या आदेश करता है इसके लिए सरकार को इंतजार करना चाहिए। तब तक ये कार्य क्यों जारी है? और यहाँ पर जो झूठी दलीलें, गलत जो दलीलें दी जा रही हैं, ये बच्चों का मामला है, छोटे बच्चों का मामला है। आप सभी लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी पैसा मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। आप सबकी जिम्मेवारी है समाज को बचाना। ये समाज को बचाने का इन छोटे बच्चों ने इतना सराहनीय कार्य किया है। ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है कि वर्दी पहनकर कोई बच्चे, छोटे बच्चे अपने स्कूल को बचाने चले हैं। स्कूल को बचाने की जिम्मेदारी विधायकों की, सांसदों की, मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की है, जो करोड़ों रुपए के प्रिविलेजेस लेते हैं, जिनके आगे पीछे इतना प्रशासन घूमता है और प्रशासनिक अमला स्कूल तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। और महात्मा गांधी जी के पास यहाँ पे मौन व्रत जो है इन सब बच्चों ने, हमने सिंबॉलिक तरीके से, क्योंकि कोई बात नहीं सुन रहा है हिमाचल प्रदेश में, कैसे ये बच्चे आ रहे हैं, कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन इनकी सुरक्षा करेगा? आज ये वहाँ से यहाँ तक आए हैं और यहाँ ये कहाँ रुकेंगे? क्या ये सरकार की डिप्टी कमिश्नर की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की वायलेशन वहाँ पे सरेआम हुई है? छोटे बच्चों को पुलिस से डराया गया था, इनको आंदोलन करने से डराया गया था, विरोध करने से इनको रोका गया था। आज ये हिमाचल प्रदेश अपने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से सत्य और अहिंसा की जो लड़ाई जिस प्रकार से लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम महात्मा गांधी जी के यहाँ पे पास पहुंचकर हम अपील करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के नेताओं को सद्बुद्धि दें, उनको ज्ञान दें, उनको अकल दें, अदरवाइज उनको जो है विधानसभा से, लोकसभा से उनको बाहर करे, बर्खास्त किया जाए ऐसे मंत्रियों को, मिनिस्टरों को, जिनको छोटे बच्चों की कोई चिंता नहीं है, जिनको अपने बच्चों की महंगे स्कूलों में भेजने की चिंता है, लेकिन छोटे बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? सिर्फ अपने मंदिर, शिक्षा के मंदिर और खेल परिसर वहाँ पे तोड़ दिया गया है। आप देखिए, एक आप सबके माध्यम से बहुत ही जरूरी बात, बिना खेल परिसर के कोई स्कूल नहीं हो सकता, स्कूल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये स्कूल जो तोड़ दिया गया, उसका खेल परिसर तोड़ दिया गया। सरकार बताए, मुख्यमंत्री जी बताएं मीडिया में, बहुत वो बयान देते हैं रोज आए दिन, उनको बयान देकर के बताना चाहिए कि अब खेल परिसर कहाँ बनेगा? क्या 3 किलोमीटर दूर? क्या कहीं जंगल में? या उस स्कूल का एक पार्ट प्री प्राइमरी, प्री कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो सरकार का दायित्व है, सेंट्रल एक्ट है। लेकिन ये क्या चल रहा है हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश के लोग चुप बैठे हैं, विपक्ष के लोग चुप बैठे हैं, चुनावों में बिजी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम चुनावों में हैं, अभी हम इसमें नहीं है। देखिए, आप सभी के माध्यम से सर्वदलीय तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, सभी सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, वरना आपके जिले में भी स्कूल होंगे, प्राइम लोकेशनों पे जो जमीन होती है, अगर कुल्लू में जो दशहरा ग्राउंड है, अगर उसको बेच दिया जाए तो क्या बीतेगी लोगों पर? वो बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर हिमाचल विधानसभा को बेचकर यहाँ शादियाँ कराई जाए या ऑर्केस्ट्रा या यहाँ पे जंजघर इसको बनाया जाए तो कैसा लगेगा? अगर स्कूल तोड़ना है तो हिमाचल विधानसभा को तोड़ा जाए। यहाँ भी इसको 6 महीने 2 महीने में आते हैं 2 बार, तो बाकी दिनों में ये भी किराए पर दी जानी चाहिए, टूरिस्ट यहाँ पे रुक सके। देखिए, मंडी में अगर उनको पार्किंग की समस्या है तो पार्किंग किसी नेता का घर तोड़ लें, होटल तोड़ लें। कई वहाँ पे ऐसे लैंड स्कैम के मामले आज तक सामने आए हैं, हमें मीडिया के माध्यम से पता चले हैं। लेकिन बच्चों का स्कूल ना तोड़े। बच्चे एक अपनी जो शिक्षा के लिए जो मांग कर रहे हैं वो आप सबकी जिम्मेवारी है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को, मीडिया
का जो योगदान है, मीडिया का योगदान, आज हम धन्यवाद करते हैं आप सभी मीडिया का, जो मीडिया के लोग यहाँ पे आके जिन्होंने इस बात को, इस विषय को अपने चैनलों के माध्यम से उठाया है। क्योंकि पिछले 2.5 महीनों से ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सिर्फ चंद ईमानदार और निर्भीक जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने इस बात को रखा है। बाकी सारे लोग सरकार के साथ, सरकार के दफ्तरों में चाय कॉफी पीने में व्यस्त हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम रजनीश शर्मा है। मैं अधिवक्ता हूँ, पेशे से वकालत करता हूँ, बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने किसी काम से मंडी गया था गत 2 महीने पहले, और मंडी कोर्ट में से जाने के बाद मंडी का जो बॉयज़ स्कूल है वहाँ से जब मैं गुजरा तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे, लगभग 150 बच्चा वहाँ पे बैठा था, और वो सारे जयराम ठाकुर जी मंडी आओ, आकर हमारा स्कूल बचाओ, इस तरह के नारे लगा रहे थे। मैं वहाँ पे रुका, मैंने इनकी बात सुननी चाहिए। वीडियो बनाने के लिए जब मैं वहाँ रुका, इनकी बात मैंने सुनी, तो इन सब बच्चों ने मुझ पर भरोसा जताया कि भैया आप वकील हैं, आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि मंडी के लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो मैं जब वहाँ रुका, पूरी जब जानकारी मैंने लोगों से वहाँ घूम कर ली। मंडी के अंदर 240 दुकानें इंदिरा मार्केट के अंदर हैं। 240 दुकानें, मतलब कितने लोगों के घर उस दुकानों से चलते हैं। उन सब दुकानदारों को उजाड़ने के लिए वहाँ के जो बड़ा कॉरपोरेट है, जो नेता हैं, उन्होंने बड़े दबाव और षड्यंत्र के तहत पैसा कम हड़पने के लिए सरकारी स्कूल पे बहुत सालों से नजर थी। क्योंकि प्राइम लोकेशन के अंदर इतनी 9.5 बीघा की जो जमीन है, जिसके अंदर पुराना हिस्टोरिकल हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ दिया इन्होंने। इनको ये बताना चाहिए कि हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ने के आपने फरमान जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिमला से जारी किए, जब लोग छुट्टियों के दौरान अपने घरों में मौजूद थे, जब बच्चे अपने घरों में मौजूद थे, स्कूल प्रबंधन समिति अपने घर में थी, अध्यापक भी स्कूलों में नहीं थे, तो आखिर हिमाचल विधानसभा ने ऐसा जो फैसला लिया वो क्या सोच कर लिया, किससे पूछ कर लिया, क्यों वो वहाँ उद्घाटन कर दिया? क्या स्कूल प्रबंधन समिति से पूछना उचित नहीं है? अगर स्कूल प्रबंधन समिति की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है तो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जी को कल आदेश देने चाहिए, जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्कूल हैं उनकी स्कूल प्रबंधन समितियों को खत्म किया जाए। कोई जरूरत नहीं है स्कूल प्रबंधन समितियों की। क्यों आपने दस्तावेजों में इनको बना के रखा है? इनसे पूछिए कि भैया आपको ग्राउंड चाहिए या मल्टी कॉम्प्लेक्स चाहिए। इनको नहीं चाहिए, इनको इनका स्कूल चाहिए। शहर के बीचों बीच में आपने सभी दुकानदारों को उजाड़ने के लिए 2-2 करोड़ की एक दुकान को बेचने के लिए, उस 2 दुकानें किसको मिलेंगी? नेताओं को, नेताओं के बच्चों को, नेताओं के रिश्तेदारों को। क्या आम आदमी वहाँ पे दुकान कर पाएगा? क्या इंदिरा मार्केट का दुकानें जो लेंटर उनके टूट रहे हैं, जो उनकी हालत बड़ी खस्ता हाल है, मंडी की डेवलपमेंट की बात मंडी के विधायक, मंडी के नेता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पार्किंग की बात किए। देखो ये बच्चे हैं, इनके पास कोई वाहन नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं है इनके पास। जब स्कूल जाते हैं इनके माता पिता गेट के पास इनको पैदल छोड़ते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, प्राइमरी से ऊपर आता है, तो वो अपने आप स्वयं पैदल आता है। तो इनको गाड़ी इनके पास नहीं है, इनके अध्यापकों के पास गाड़ियां हैं, वो वहाँ पे लग सकती थी, वो लगाई जा सकती थी। उनको पार्किंग बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी पार्किंग है जितने टीचर अंदर जाते हैं। लेकिन इसमें लैंड माफिया की जो नज़र है, इसमें कौन कौन लोग हैं, देखिए ये सारी चीज़ें बेनकाब होनी जरूरी हैं। क्योंकि छोटे बच्चों ने अपने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अपनी संवैधानिक मांगों के चलते इस विषय को अनुशासित तरीके से पिछले 2 महीनों से उठाया है। अनुशासित तरीके से शिकायतों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पास भी संज्ञान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लिया है, जिसमें आभारी हैं हम। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का। लेकिन उस आदेश में कहीं भी स्कूल तोड़ने का, स्कूल को फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रही है उसको रोकने का कोई आदेश नहीं था, जिसके करते प्रशासन कह रहा है कि इसमें अभी तक जो है कोई आदेश नहीं है, स्कूल रोकने के आदेश नहीं है। लेकिन स्कूल को रोकने के आदेश उस दिन स्वतः ही हो गए जब हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान ले लिया। फिलहाल तो सरकार को चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा क्या कोई है? सरकार माननीय उच्च न्यायालय से बड़ी नहीं हो सकती, मंत्रिमंडल उच्च न्यायालय से बड़ा नहीं हो सकता। जब उच्च न्यायालय ने छोटे बच्चों को बचाने के लिए उच्च न्यायालय ने एक फैसला किया, उस फैसले का मतलब क्या रह जाता है कि अगर 1.5 महीने से वहाँ पे कार्य दिन रात जारी है, और ये बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अब प्राइमरी स्कूल जो है हिमाचल प्रदेश में बार बार बंद किए जा रहे हैं, चुनावों का बहाना बनाकर, कभी कोरोना का बहाना बनाकर। तो पंजाब में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पिछले 3 महीनों से वहाँ स्कूल लग रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बच्चे हड़ताल ना कर दें, बच्चे वहाँ विरोध ना कर दें, हिमाचल के बच्चे इन बच्चों की मदद ना कर दें, क्योंकि नेता, राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो अपने चुनावों में बिजी हैं, उनको इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अगर विधानसभा से वो पेंशन लेते हैं, हमारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी नेताओं से हमारी अपील है दोनों हाथ जोड़कर कि आपके बच्चे भी कभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे जब आप नेता नहीं थे, और जब आपको पेंशन नहीं मिलती थी, जब भत्ते नहीं मिलते थे। आज आपको पेंशन मिलती है, भत्ते मिलते हैं, तो आप स्कूल के को ठेकेदारों के हाथ में बेचने से उसमें जो अपना कमीशन सेट कर रहे हैं वो ना करें। आप अन्य मामलों में अपना कमीशन सेट करें। ये शिक्षा का मामला है, ये छोटे बच्चों का मामला है, और ये मामला सभी धर्मों से बड़ा मामला है। ये एक सर्वधर्मीय तरीके से, देखिए धर्म के नाम पर, धर्म सबसे बड़ा धर्म है शिक्षा। ये शिक्षा
जो है इसको उपलब्ध इसको लेने दिया जाए बच्चों को, इनको खेलने दिया जाए उस ग्राउंड में। अब ये कमरे के अंदर कहाँ खेलेंगे, ये सवाल है कि कमरे के अंदर क्या ग्राउंड, जब इनका ग्राउंड खत्म हो गया, उनका कहना है स्कूल अच्छा बनाएंगे, ग्राउंड कहाँ बनाएंगे। ये एक विषय है जो आपके माध्यम से और हिमाचल प्रदेश के मीडिया के माध्यम से हम छोटे बच्चे जो है अपनी मांग कर रहे हैं। जी, तो तेरी तस्वीरें हमने शिमला के रियासत में आपको दिखाई, जहाँ पर मंडी की वजह से गवर्नमेंट बांध कर विरोध जता रहे। बहरहाल ये जो पूरा मामला है हाईकोर्ट में जो है चल रहा है, क्या इसमें फैसला